वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अल्कोहल के बारे में, स्टडी करेंगे अल्कोहल होता क्या है। ठीक है। जब एल्किल समूह OH क्रियात्मक समूह के साथ जुड़ता है तो यौगिक अल्कोहल का निर्माण करते हैं। ठीक है। एल्किल अल्कोहल या एल्कोहल इसको बोला जाता है। एल्कोहल को हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न भी कहा जाता है। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। ठीक है, या फिर ऑल ग्रुप। ठीक है। एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो OH होता है, उसको ऑल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है। अब हम समझते हैं आर क्या होता है। आर क्या होता है? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देने के बाद क्या बनता है? एल्किल बनता है। उसको किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं CH4, इससे मैं एक हाइड्रोजन बाहर कर देता हूं तो क्या बनेगा? CH3। ठीक है। तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? कोई भी एल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दोगे तो बनेगा क्या? आर बनेगा। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एल्किल ग्रुप। करेक्ट है। अब इस एल्किल ग्रुप से मैं हाइड्रोजन को जोड़ूंगा, OH को जोड़ूंगा सॉरी, तब क्या बनेगा? एल्कोहल। OH को जोड़ूंगा तब बनेगा क्या? एल्कोहल। ठीक है। समझ में आया? चलिए देखते हैं अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यदि मैं मेथेन के साथ सफिक्स ई को हटा दिया और OL जोड़ दिया तब ये क्या बनेगा? मेथेनॉल। ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? CH3OH। ठीक है। ऐसे ही एथेन का जो सफिक्स ई है उसको हटा के मैं सफिक्स OL जोड़ा, बना क्या? एथेनॉल। फार्मूला होगा CH3CH2OH। करेक्ट है। ऐसे ही प्रोपेन के साथ मैं सफिक्स ई को हटाकर OL जोड़ दिया तो प्रोपेनॉल बनेगा। फार्मूला होगा CH3CH2CH2OH, प्रोपेनॉल। ऐसे ही मैं ब्यूटेन के साथ सफिक्स ई को हटा के OL जोड़ दिया, बनेगा ब्यूटेनॉल। फॉर्मूला होगा CH3CH2CH2CH2OH। करेक्ट है। जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसमें आप लोग फिल कर लीजिएगा क्या होता है, तब धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा। चलिए देखें, नीचे लिखी चारों संरचनाएं एक समान हैं या इनमें कोई भिन्नताएं हैं, इन यौगिकों के नाम क्या होंगे? देखने की कोशिश करते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या क्या है उसको देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट का है, फर्स्ट में देखते हैं कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। करेक्ट है। उसके साथ जो नोमेनक्लेचर करेंगे हम, जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे। ठीक है। तो दूसरे में क्या जुड़ा हुआ है? OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको समझ लिया हम। दूसरा ख की बात करें तो इसमें फर्स्ट कितने कार्बन है? 1 2 3 4। मेन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 4। साइड में कितने कार्बन है? 1। ठीक है। तो साइड को हम ध्यान रखेंगे कि कहां पे जुड़ा हुआ है। पेरेंट जो श्रृंखला है उसमें 4 कार्बन है, उसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये अल्कोहल होगा। साथ में एल्केल समूह एक और जुड़ा हुआ है। ठीक है, CH3। ठीक है। तो उसके हिसाब से नॉमेनक्लेचर होगा। तीसरी बात करते हैं ग की। तो उस 5 मेन पेरेंट जो श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। ठीक है। उसमें का जो तीसरा जो कार्बन है उसमें OH जुड़ा हुआ है, उसके हिसाब से नॉमेनक्लेचर होगा। अब देखते हैं चौथा जो कार्बन घ जो स्ट्रक्चर है उसमें पेरेंट्स में कितने हैं? 3 कार्बन है। पेरेंट जो है, जो श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन है। उसके साथ OH जुड़ा हुआ है और जो बीच वाला जो कार्बन है दूसरा कार्बन, उसके साथ CH3 और CH3, 2 CH3 जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं कि क्या होता है इसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है। हमने देखा कि चारों यौगिकों का अणु सूत्र क्या है? सबका अणु सूत्र क्या है? C5H12O। सब में 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। संरचना सूत्र लेकिन अलग अलग है। ठीक है। यौगिक का अणु सूत्र कितने अणु है वो बराबर है सबका, C5H12O, लेकिन संरचना सूत्र बिल्कुल ही भिन्न है। 9th क्लास में हमने भी पढ़ा है IUPAC में इसका नोमेनक्लेचर। ठीक है। नोमेनक्लेचर के बारे में हल्का सा थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। पहले क्या करना है? लंबी श्रृंखला का चयन करना है। उसके बाद एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह की उपस्थिति को देखना है, उसके हिसाब से नोमेनक्लेचर करना है। जहां से नजदीक पड़े एल्कोहल का क्रियात्मक समूह की पोजीशन, उधर से आपको नंबरिंग करना है। अब यौगिकों का नाम लिखने से पहले आपको क्या करना है? अनुलग्न लगाना है और लास्ट में क्या लगाएंगे? एल्कोहल। ठीक है। एल्कोहल का भी पोजीशन के हिसाब से उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं कुछ नियम को ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या है।
संरचना क में कार्बन सतत श्रृंखला को 2 प्रकार से क्रम दिया जा सकता है, ठीक है। जो क दिया है उसमें आप कार्बन नंबरिंग करेंगे तो क्या कर सकते हो आप लोग, देखिए इसमें लिखा है, या तो हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इस प्रकार से चल सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये है। एल्कोहल आपको चौथे पोजीशन पे मिलेगा, इस पोजीशन पे। दूसरा पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5, एल्कोहल आपको दूसरा पोजीशन पे मिलेगा। तो कौन सा पोजीशन सही रहेगा, जिसमें आपका टोटल नंबर कम हो, जहां से नजदीक पड़े क्रियात्मक समूह OH, वहां से आपको नंबरिंग करना है। तो जो सेकंड है, का सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो हमारा सही होगा, ठीक है। अब इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, क्योंकि का में जो OH है वो सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, कार्बन 5 है ना। और जो ऑल समूह किस पे जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए पेंटेन टू ऑल उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा। नॉर्मल में बोलेंगे उसको पेंटेनॉल, ठीक है, करेक्ट है ये। इस प्रकार ऐसे ही हम क और ग संरचना वाले को देखें तो पता चलता है कि दोनों का अणुसूत्र समान है, किंतु OH का जो पोजीशन है वो अलग अलग पे है। ऐसे यौगिक अणुसूत्र समान होते हैं, किंतु क्रियात्मक समूह की जो स्थिति है वो भिन्न भिन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमर या स्थिति समावयता, जैसे क और घ में दिया हुआ है। ठीक ऐसे ही ख और घ में भी ध्यान से देखने से पता चलता है कि कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अंतर है, दोनों का अणुसूत्र समान है लेकिन उनकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है, ठीक है। संरचना सूत्र कैसे भिन्न भिन्न है, इनके श्रृंखला में भिन्नता पाई गई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चैन आइसोमर या फिर श्रृंखला समावयता। ख और घ में देखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार एक कॉमन जो है हमारा एल्कोहल का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन में दिया गया है हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्सिल समूह युक्त दो दो यौगिक के सूत्र लिखिए, ठीक है। दिए गए यौगिक का IUPAC नॉमेनक्लेचर करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको नॉमेनक्लेचर करना है, करके बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल का संरचना सूत्र क्या होगा, बना के बताइएगा। CH3H8O के संभावित समूहों के संरचना सूत्र लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा बनेगा आपसे, ठीक है। थैंक यू।